हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। NESTS मीन्स नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ESSE 2025 मतलब EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 टीयर 1 के तो आ गए हैं, फाइनल आंसर कीज आ गए हैं, कट ऑफ भी जारी कर दिए गए। तो दो इंपॉर्टेंट नोटिस हैं। एक इंपॉर्टेंट नोटिस तो 7 फरवरी मतलब आज ही जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है। तो सबसे पहले तो कोई भी अपडेट आती है, कोई भी आपको बताता है तो उसको फटाफट जाके चेक करना चाहिए वेबसाइट पर है या नहीं है। चलिए, तो अभी जो 7 फरवरी की नोटिस है वो एक चेक करेंगे। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और नोटिस जो है वो आपको दिखाना चाहूंगी। हाँ, ये एक और है, दो नोटिसेस हैं तो दोनों कवर करेंगे। नोटिस नंबर 2 है, इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो चेक करेंगे। 7 फरवरी की डेट से कल मैंने भी देखा था, आपने भी देखा होगा, एक गलत इंफॉर्मेशन जो है ना सर्कुलेट हो रहा है कि टीयर 2 एग्जाम के डेट आ गए हैं। डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन नोटिफाइड सो फार। तो ऑफिशियली वेबसाइट पर ना कोई भी टीयर 2 के एग्जाम के डेट, परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। लेकिन एक गलत इन्फॉर्मेशन कल मैंने भी देखा कि वो सर्कुलेट हो रही थी और चैनल, टेलीग्राम चैनल और जगह जगह पे उसको सर्कुलेट कर रहे थे तेजी से। ऐसे आप सर्कुलेट किसी चीज को करो भी मत और देखो भी मत, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट तो है इसकी। ये देखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। इसमें एक सेक्शन बना दिया गया ESSE 2025। इसके नोटिफिकेशन पे आइए ना, इसके नोटिफिकेशन पर चेक कीजिए कि यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर देखिए 7 फरवरी की डेट से 2026 की डेट से अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें ये बता रहे हैं कि गलत नोटिस सर्कुलेट हुआ है टीयर 2 एग्जाम के बारे में। और है ना, आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा सकती हूँ, फिर उसको दिखाना ही क्यों है ना। टीयर 2 के एक गलत एग्जाम के डेट सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप तक पहुंच गया था तो टीयर 2 के एग्जाम के डेट अभी तक फिलहाल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ। जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है, फेक इन्फॉर्मेशन है। तो उस पर विश्वास नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना। वो नोटिस भी है मेरे पास जो गलत सर्कुलेट हो रहा था कल, बट क्योंकि वो गलत है तो उसको मैं क्यों दिखाऊं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि टीयर 2 के एग्जाम के डेट जो वायरल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं आया। अगर आएगा तो इसकी ऑफिशियल सेक्शन बनी हुई है, नोटिफिकेशन की सेक्शन, इस पे आके आपको वेरीफाई करना है। तो ये एक नोटिस है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, बट क्योंकि आजादी का महोत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जो कट ऑफ जारी हुआ है उसमें कट ऑफ में कहीं कहीं पे 0-0 पे भी हो गया है शॉर्टलिस्टिंग, और कहीं पे तो आपने देखा होगा -9 लिखा था, -6 लिखा था, जिसपे कि जिसने भी वीडियो बनाया या चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वेबसाइट हो, सबने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन जरूर किया। क्योंकि ये कैसा है तरीका कि माइनस के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं ना। तो इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने कि ये फाइनल नहीं, ये सिर्फ स्क्रीनिंग स्टेज है। और क्योंकि एक रूल था कि 10 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ही है, इसलिए नेगेटिव वाले या 0 वाले भी स्क्रीनिंग के दौरान शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फेज 2 के लिए। लेकिन ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है, तो इसलिए इस पे इतना ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और टीयर 2 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीयर 2 में इन्होंने एक मिनिमम पासिंग मार्क्स रख दिया है 30% जनरल कैंडिडेट के लिए। तो टीयर 2 में ऐसा नहीं हो सकता है कि माइनस वाले या 0 वाले भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे ना कि ये क्या शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ही क्यों। मैं भी बोल रही हूँ कि माइनस और 0 में जब आप सिलेक्शन करोगे, इससे अच्छा जो सीट बच गई है और उस कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, तो वो जनरल वाले कितने कैंडिडेट हैं जो कहीं ज्यादा मार्क्स स्कोर करके बैठे हैं, कहीं ज्यादा मार्क्स स्कोर करके बैठे हैं, उनको क्यों ना चांस दिया जाए। जो कि आप जबरदस्ती उसी कैटेगरी में फिल करना है तो 0 पे फिल कर लिया आपने, स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग कर ली। तो अब ये अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए था, क्योंकि 10 टाइम्स कैंडिडेट को हर कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करना था। तो इसलिए 0 वालों और माइनस वालों को भी सिलेक्ट किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये फाइनल अपॉइंटमेंट होगी, इससे ऐसा नहीं है। टीयर 2 में एक मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, वो उनको लाना ही होगा।
टीयर 2 में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 30% है एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 25% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अगर वो नहीं लाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले वो टीयर 1 में कुछ भी परफॉर्म किया हो, तो टीयर 2 में मिनिमम पासिंग मार्क्स के बेसिस पे फिर जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए द सोसाइटी ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सैलरी लेवल्स मेंशन इन सब मीडिया, और जो सैलरी बताते हैं कोई भी मीडिया वाले कुछ भी बताते हैं वो उस पर नहीं देखना है, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, सब सिस्टमैटिकली होगा, जो भी होगा एज पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स या नॉर्म्स के हिसाब से होगा। क्या होता है कि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सैलरी वगैरह बताते हैं तो कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, तो वो नहीं देखना है आपको। जो भी होगा, आप अगर फाइनली सेलेक्ट होंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी के लिए एक समान होगा। तो ये चीज है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, एक बात मैं फिर भी बोल रही हूँ आपको कि टीयर 1 के लिए भी एक मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ 10 टाइम्स तो सेलेक्ट करना ही है तो इसलिए जीरो वालों। इससे फ्रस्ट्रेशन जो है उन कैंडिडेट में आती है जो कैंडिडेट कहीं ज्यादा स्कोर करके बैठे हुए हैं, है ना, कहीं ज्यादा स्कोर करके बैठे हैं, 50-60 से स्कोर करके बैठे हैं, एक तो मार्क के लिए उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है। और आप सिर्फ इसलिए कि कैटेगरी में, मैं तो अभी भी इसका विरोधी कर रही हूँ, मैं इसके अभी भी इस जस्टिफिकेशन जो इन्होंने दी है या क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने दी है, मैं अभी भी इससे मतलब सहमत नहीं हूँ कि ठीक है ना, टीयर 1 में भी तो आप कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, कुछ तो आप पासिंग क्वालिफाइंग परसेंटेज हर कैटेगरी के लिए सेट करेंगे ना, सो दैट ये फ्यूचर में देखना आना पड़े कि -0। ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट है, चाहे इसको कितना भी क्लैरिफाई किया जाए ये गलत ही है, मेरे हिसाब से तो गलत है कि माइनस वाले एंड जीरो वाले भी मतलब